नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में 9 तारीख से जो तबाही शुरू हुई है तो वो थमने का नाम नहीं ले रही है। खास तौर पर जिला कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर कुदरत ने एक बार फिर से तांडव मचाया और सब कुछ अपने साथ तबाह कर दिया। आपको बता दें कि आज बताया जा रहा है कि लगभग सुबह सवेरे 4 बजे जब लोग अपने घरों में शांतिपूर्वक सोए हुए थे तब कुदरत यहाँ पर कहर बनकर बरस गई। यहाँ पर आपको बता दें कि कुल्लू के गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटने से तबाही बरपी है। सुबह तकरीबन 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है जब एकाएक बादल फटा और आसपास जो नदी नाले थे उनका जल स्तर बढ़ गया। कई घर तबाह हो गए, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि काफी ज्यादा करोड़ों में यहाँ पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। 2 पटवार वृत्त में नुकसान हुआ है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने भी इस पूरे मसले को लेकर जानकारी दी है। अब तस्वीरों के जरिए यहाँ पर एक तो पहले ये देखिए कि तबाही किस कदर हुई है, फिर वही तस्वीर नजर आ रही है जो 9 और 10 जुलाई को हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में नजर आई थी। लेकिन ये तस्वीर आज की ताज़ा तस्वीर है, आज के ताज़ा हालातों पर यह तस्वीर है। आपको बता दें कि बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 5 परिवार पूरी उनकी जो जमा पूंजी थी वो सैलाब में बह गई है। इसके अलावा 15 और मकान हैं जो आंशिक रूप से जिन्हें बताया जा रहा है कि नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भुंतर गड़सा मनियार मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। बादल फटने से करोड़ों की जो भूमि है उसको नुकसान पहुंचा है। सरकारी और निजी भूमि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 3 पुल बह गए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और कुछ एक मवेशियों के बहने का भी जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मौके पर फिर जो पीडब्ल्यूडी विभाग की मशीनरी है वो पहुंच गई थी। जहां पर रास्ता खोलने की गुंजाइश थी वहां पर रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन तबाही थमती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर कई परिवार बेघर हो गए हैं, यहाँ पर कई परिवारों का सब कुछ छिन गया है। हालांकि जैसे ही थोड़ा बहाव कम हुआ या जहाँ पर थोड़ी लोगों को उम्मीद दिखी कि सामान निकाला जा सकता है तो कुछ लोगों ने उन टूटे हुए आशियानों से अपना ज़रूरत का सामान निकालने की कोशिश भी की। हालांकि बस राहत यहाँ पर एक यही है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत यही है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। मगर मवेशी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं तो काफ़ी सारे मवेशी अभी बताया जा रहा है कि सैलाब में बह गए। गड़सा में ये गड़सा से जो है ये तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों के जरिए आप खुद अनुमान लगाइए कि किस तरह से यहाँ तबाही बरपी है। और अब जब हालात थोड़े से क्योंकि सामान्य हुए, सुबह की घटना है, खौफ में लोग आ गए हैं। यहाँ जो पूरा इलाका है, 6 घर क्योंकि पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जाहिर सी बात है आसपास के घरों पे खतरा मंडरा रहा है। एक घर ऐसा है जो हवा में, बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं कि हवा में ही वो लटका हुआ है। कब क्षतिग्रस्त हो जाए कोई नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि अब लोग खुले आसमां के नीचे आ गए हैं, उनके सिर पर छत नहीं है। जो थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान निकाल सकते थे वो सामान निकाला और अब खुले आसमान के नीचे ही खाने का प्रबंध किया जा रहा है। जो कपड़े पहने थे सिर्फ वो रह गए हैं, उसके अलावा सब कुछ इस तबाही में तबाह हो चुका है। लेकिन अब सामूहिक यहाँ पर रसोई आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो बेघर हो गए परिवार हैं, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, वो खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर फिलहाल कर रहे हैं। खुले आसमान के नीचे ही खाना यहाँ पर बन रहा है। दुख दर्द लोग एक दूसरे से साझा कर रहे हैं क्योंकि विपत्ति जब आई तो सिर्फ एक परिवार पर नहीं आई, कई परिवारों को बेघर करके चली गई। हालांकि बंजार के जो विधायक हैं वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पर दुख दर्द लोगों का जाना। लेकिन जाहिर सी बात है ये ऐसी क्षति है जिसे
पूरा करने में, जिससे लोगों को संभलने में काफ़ी समय लग सकता है। हालांकि हिम्मत जुटाकर फिर भी अब लोग अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ज़मीन चली गई, घर चले गए, अब आगे का गुजर बसर किया जाए तो किस तरह किया जाए। खैर, इसी बीच पीड़ित जो प्रभावित इलाका है वहाँ से कुछ एक लोगों ने, जो प्रभावित परिवार है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। और सुबह मकान वगैरह सब चला गया, माल पशु भी कुछ निकाले कुछ चले गया और घर का सारा सामान साफ हो गया। कितने घर गए जी यहाँ पे? ये हमारे लोगों को लगता है 6 घर चले गए, 6 परिवार के ना, 6 परिवार खाली हो गए। अब 7वां ये है, ये भी हवा में खड़ा है, 7वां ये भी हवा में है, नीचे से खारा लग गया, ये भी जाने वाला है। और बहुत बुरा हाल है ही कोई चीज नहीं है, कोई ठिकाना रहने के लिए नहीं, सिर्फ ये किसी जगह में यही था ठिकाना, यही बसेरा था। अब इतना परिवार है, 100 परिवार होना बेघर हो गए। अब कोई थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए माड़ा मोटा, बाकी बोरी बिस्तरा बाटा बेचारा राशन पानी सब कुछ चला गया। सुविधा कैम है कि सुरक्षा अच्छी जगह दी जाए और हमारे मदद की जाए, मकान के लिए सहायता हो जाए, कहीं बैठने के लिए जगह हो जाएगी। ये है बाल बच्चे परिवार वाले, अब ये छोटा किराना बच्चा आपके सामने है, जगह यही से बैठने का ठिकाना और है ही नहीं। तो आशियाने लोगों के उजड़ गए हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। अब उम्मीद जो है प्रशासन से ही है कि प्रशासन, शासन मदद करेगा इन परिवारों को बसाने में। हालांकि मौके पर आज विधायक भी पहुंचे हुए थे, दुख दर्द उन्होंने लोगों का जाना, लेकिन एक बार वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जो भयावह हैं, जो झकझोर कर रख सकती हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो सामान है जो लोगों ने जैसे तैसे अपने घरों से निकाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि बादल, जब गड़सा घाटी में बादल फटा तो उसके बाद हुल्ला और पंचनाला में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई, एकदम से जल स्तर बढ़ गया और इससे आसपास के जो बाकी भी घर थे वहाँ के लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। कुछ एक लोगों ने जो ज़रूरत का सामान था, जो कीमती सामान था, उसे निकालने की कोशिश की, कुछ सामान निकाल भी लिया है। लेकिन उस सुबह की बात करें तो अफरा तफरी का एक तरह से माहौल मच गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राकृतिक आपदा, ये प्रकृति का रौद्र रूप कब किसे अपनी चपेट में ले ले ये कोई नहीं जानता। और अब यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है, खुला आसमान है, सिर पे कई परिवारों के छत नहीं है, ये नहीं पता है कि रात को कहाँ सोना है, रात कहाँ कटेगी। मगर फिलहाल तमाम जो गांववासी हैं वो एक साथ एक इस विपदा की घड़ी में खड़े हैं। खुले आसमान के नीचे ही खाना पक रहा है और फिर तय किया जाएगा कि अब आगे क्या कुछ करना है। खैर, तस्वीरें भयावह हैं। एक बार हम वो बाढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर रौद्र रूप ले लिया था और सब कुछ अपने साथ पानी बहा कर ले गया। ठीक है, बस ये देखिए दोस्तों, दूसरा दृश्य गड़सा वैली का बेडू फार्म के पास। तो तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर तबाही बरपी है। हालांकि अगर हम कुल्लू की बात करें तो देखिए, इस आपदा में इस जुलाई का महीने में सबसे ज़्यादा जो कहीं तबाही देखने को मिली है वो ज़िला कुल्लू में ही देखने को मिली है। यहाँ पर पिछले कुछ, अगर आप 15 से 16 दिनों की बात करें तो 12 से ज़्यादा जगह पर बादल फटने की घटनाएं पेश आई हैं। और ऐसे में अब लोग यहाँ पर चिंतित है, क्योंकि कुल्लू में कब कहाँ कौन सी आपदा लोगों को घेर ले ये नहीं लोग भी जान पा रहे। लेकिन ये तय है कि कुल्लू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आज की अगर बात करें
तो विधायक बंजार सुरेंद्र शौरी भी मौके पर पहुंचे हुए थे, घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की, पीड़ित परिवारों का हाल भी जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन भी जो परिवारों को दिया है। जाहिर सी बात है, ये समय ऐसा है कि जो तमाम परिवार हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं उन्हें संभलने में समय लगेगा और ऐसे में शासन प्रशासन का साथ होना जरूरी है। तो विधायक भी मौके पर पहुंचे हुए थे, स्थिति का जायजा भी उन्होंने लिया। क्या कुछ इस दौरान उनकी ओर से कहा गया है वो हम आपको सुनवाते हैं। वो हमें जैसे जानकारी मिली कि अपने शीलागढ़ साइड में बादल फटने की घटना है। जैसे हमने यहाँ पर लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि नदी में बहुत सारा पानी आगे के साथ आ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पीछे शीलागढ़ के पीछे कहीं उनकी कोठी पे बादल फटने की घटना घटी है, क्योंकि उधर से जो सैंज का नाला, जीवा नाला है, वो भी आया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। तो इसलिए लगता है कि ऐसी बहुत पीछे क्षेत्र में बादल फटा हुआ है। और जहाँ तक अभी जानकारी है कि 5-6 घर यहाँ पर बने हैं, कुछ मवेशी रहने की जानकारी है, लेकिन ऐसा कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो ये सड़क हमारी मनिहार तक की सड़क है, सड़क पूरी टूट गई है और जगह जगह बहुत सारा भूमि कटाव हुआ है। लगातार इस एरिया की बात करें तो बंजार विधानसभा में भी भारी नुकसान हुआ है। किस तरह से देखते हैं कि इस तरह की त्रासदी जो है वो इतनी बड़ी त्रासदी? बातचीत करने को पता चला कि ऐसी घटनाएं आज तक पूरे क्षेत्र में नहीं हुई, लेकिन जहां तक बचाव कार्य की बात है, हम लगातार क्षेत्र के अंदर लगातार, इससे पहले भी 2 दिन पहले मैंने पूरे गरसा घाटी का दौरा किया। पिछले कल सैंज में थे। हर घर में जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को जो अभी उनको राशि चाहिए या कोई फौरी राहत चाहिए, उसमें प्रशासन लगा है, हम सब लोग उसमें लगे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर विधायक का कहना रहा है। अगर कुल मिलाकर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो देखिए तबाही लगातार हिमाचल में पेश आ रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं पर बादल फट रहे हैं। ऐसे में अभी भी एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज कुल्लू में तबाही बरपी है। चंबा की बात करें तो चंबा में भी कई जगह पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। और अभी मौसम का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट 2 दिन के लिए जारी हुआ है और लगातार हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है। तो जाहिर सी बात है, ऑरेंज अलर्ट जब है तो कहीं ना कहीं अपने साथ तबाही भी ला सकता है। इसलिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देखिए बुधवार और गुरुवार के लिए भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हो सकती है। ऐसे में लोग घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और ज़रूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें लगातार जब अगर बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि सड़कें खराब होंगी। कई जगह पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं, नदी नालों का स्तर बढ़ सकता है। इसलिए नदी नालों के करीब भी ना जाएं। अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ये विपदा की घड़ी है और कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में ख्याल रखिए। इसी अपील के साथ फिलहाल अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।